गोरखपुर सूबे का एक ऐसा जिला जिसे सबसे सेफ जिलों में माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी जिले से जीत कर आते हैं। लेकिन इस जिले में 15 सितंबर की रात को जो कुछ हुआ, उससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। 19 साल का दीपक गुप्ता एक आम लड़का, जिसे गांव के लोग बहादुर और तेज तर्रार मानते थे। दीपक नीट की तैयारी कर रहा था और अपने गरीब परिवार की जिंदगी बदलने के लिए हर संभव कोशिश में लगा था। लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। उसकी मौत ने पूरे गोरखपुर को हिला दिया। लेकिन इस मौत के पीछे की कहानी बहुत डरावनी है। 15 सितंबर की रात अंधेरा गहराने लगा था। आरोपों की माने तो अचानक दो पिकअप वैन में सवार 10 से 12 तस्कर पिपराइच थाना के जंगल धूसर गांव पहुंचे। उनके निशाने पर दुर्गेश गुप्ता की दुकान थी। लकड़ी की टीन सेट को तोड़ने की कोशिश शुरू हुई और शोर शराबा बढ़ गया। यही कहानी में एंट्री होती है दीपक गुप्ता नाम की एक लड़की की। दावे की माने तो स्कूटर पर सवार 19 साल का दीपक मौके पर पहुंचता है। अकेले नहीं, उसकी आवाज सुनकर 10 से 15 ग्रामीण भी दौड़ पड़ते हैं। चोरों के गांव में घुसने की बात सुनते ही इलाके के लोग आग बबूला हो जाते हैं। लोगों की भीड़ और आवाजें सुनकर पशु तस्कर घबराकर भागने लगते हैं। आरोपों की माने तो दीपक भी अपनी स्कूटी लेकर उनके पीछे भागने लगता है। लेकिन अपराधियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। भागते भागते पशु तस्करों ने खौफनाक फैसला लिया। दीपक को जबरन अपनी गाड़ी में खींच लिया और तेजी से फरार हो गए। अंधेरी सड़क पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और गांव वालों की चीख गूंजने लगी। इस बीच तस्करों की एक गाड़ी कीचड़ में फंस गई और उसमें सवार अपराधी भागने लगे। गांव वाले हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पीछा किया तो एक तस्कर को पकड़ लिया और उसी वक्त उसकी पिटाई शुरू कर दी। लेकिन खोज तब थम गई जब करीब 7 किलोमीटर दूर खेत में दीपक की लाश मिली। उसका शरीर खून से लथपथ था। लाश मिलने की खबर फैली तो माहौल फट पड़ा। गुस्से में ग्रामीणों ने पकड़े तस्कर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी और किसी तरह उसकी जान बचाई गई। मौत के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कहा गया कि दीपक को गोली मार दी गई, मुंह पर वार किया गया। लेकिन एसएसपी ने साफ किया कि 100 पर गोली का कोई निशान नहीं। शुरुआती जांच में पता चला कि दीपक को तस्करों ने ट्रक से धक्का दिया और सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद कार्रवाई की गाज पुलिस पर गिरी। जंगल धूसर पुलिस चौकी के प्रभारी और पूरे स्टाफ को एसएसपी राजकरण ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है अपने काम के प्रति लापरवाही और मनमानी का। आ रहा है ना? थाना क्षेत्र पिपराइच के हाँ सर, बताइए भाई। नाम तो किया है। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहाँ से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर जो पशु तस्कर स्थानीय लोगों ने पकड़ा था, जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है और कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गाँव में फंस गई थी, जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। सर, पशु तस्करों
जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गाँव वालों के द्वारा जिस युवक को मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। क्या एसपी लेवल के अधिकारी भी घायल हैं सर? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।